एग्जाम टूर देख रहे हैं। अभी टीआरई 3 का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन उससे पहले शिक्षा मंत्री का बयान देखिए टीआरई 4 को लेकर, और आज के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में दिया गया है कि टीआरई 4 आएगा। कितना टीआरई 4 आएगा? क्या सच में फरवरी में टीआरई 4 दिया जाएगा? अप्रैल तक एग्जाम करा लिया जाएगा? मई जून तक ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा? इसकी सच्चाई कितनी है? यदि मई जून से थोड़ा सा लेट होता है तो उधर आपका देखिएगा आचार संहिता लागू हो जाएगा। एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ शशि शरण सर हैं। सर का स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर आज का खबर आप देखे होगा तो स्टूडेंट से अधिक खुश शिक्षक होते हैं, क्योंकि उनके स्टूडेंट सफल होते हैं। जब वैकेंसी दिया जाएगा तभी आप लोग, सर कैसा लगा आज का खबर देख? देखिए, बहुत दिनों से क्या है, उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, और उहापोह की स्थिति इस बात की थी कि भाई परीक्षा जो है होगी नहीं होगी। टीआरई 4 बहुत सारी बीच में खबर आई कि टीआरई 4 में छात्र अनुपात हो गया है, फिर कहा गया कि 37:1 हो गया, फिर कहा गया कि आदर्श 25:1 करना है। बहुत सारी बातें बीच बीच में आ रही थी, और हम जो है अनर्गल बयानबाजी से बचते भी हैं। शिक्षकों का काम है कि सटीक चीजों पर बोले। देखिए, आज जो सुबह सुबह खबर आई, और इनफैक्ट कल से डिजिटल में ये खबर चल रही थी, लेकिन जब तक समाचार पत्रों में नहीं छप जाता है तब तक बोलना ठीक नहीं होता है। शिक्षा मंत्री का बयान भी आ गया। ठीक है, शिक्षा मंत्री का बयान भी आ गया। तो ये कुल मिला के खबर है कि लगभग 1,40,000 सीटें जो बताई जा रही हैं। आज सुबह सुबह प्रभात खबर की न्यूज में भी देखा मैंने कि उसमें क्लियरली छपा हुआ है कि टीआरई 4 की परीक्षा आ रही है। लगभग 1,40,000 के आसपास जो पता चल रहा है कि वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक परेशानी थी कि पीआरटी आएगा कि नहीं, 1 to 5 आएगा कि नहीं, 6 to 8 आएगा कि नहीं, सारी लगभग सारी वैकेंसियां आएंगी। और सबको पता है कि चुनाव है, चुनाव से पहले सरकार जो है अंतिम बड़ा प्रयास करेगी युवाओं को नौकरी देने के लिए। और बिहार इस बात में तो कतई मतलब कोई भी सोचने वाली बात नहीं है कि बिहार राज्य का एकमात्र ऐसा राज्य है, बिहार पूरे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने लाखों की संख्या में बहाली दी है। अंतिम वार है 1,40,000 का। जितने लोग टीआरई 1 में टूट गए, छूट गए, 2 में टूट गए, छूट गए, 3 में थोड़े नंबरों से, आधा नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से, 1 नंबर से, 1.5 नंबर से रह गए। पढ़ाई मत रोकिए, पढ़ाई चालू रखिए। पढ़ाई इसलिए चालू रखिए क्योंकि वैकेंसी आ रही है, आज नहीं तो कल आएगी। और आज समाचार पत्र में क्लियर हो गया कि फरवरी के अंदर भी टीआरई 4 की वैकेंसी आ रही है। अप्रैल में इसकी परीक्षा कराने की संभावना है, और मई से जून तक में रिजल्ट प्रकाशित होने की समाचार पत्रों में क्लियरली लिखा हुआ है। ऑथेंटिक चीज है, इसमें कोई ऊपर की बात नहीं है, कोई सोर्स वाली बात नहीं है, समाचार पत्रों में क्लियरली विजिबल है। सर ये है अभी टीआरई 3 का 11-12 का रिजल्ट बाकी है, काउंसलिंग बाकी है, ज्वाइनिंग बाकी है। 1 माह समय बच रहा है जनवरी बीच में। क्या इन सभी चीज को कर लिया जाएगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के फरवरी, इसलिए मतलब जानबूझ के नहीं, फरवरी इसीलिए रखा गया क्योंकि जब तक टीआरई 3 का पूरा रिजल्ट नहीं आता है लोग ज्वाइन नहीं कर लेते। देखिए, बहुत सारे लोग जिनका 9 to 10 में, उनका 6 to 8 में भी हुआ है, सीटें खाली रहेंगी ही रहेंगी। बट ऑब्वियस बात है, जिसको मनपसंद का जिला 9 to 10 में मिल जाएगा वो 6 to 8 नहीं ज्वाइन करेगा। अगर मनपसंद जिला नहीं मिलेगा तो 6 to 8 भी देखेगा कि भाई घर के बगल का मिल जाए। पोस्टिंग कोई भी चाहता है घर के नजदीक रहे, लेकिन ये तो तय है कि बहुत सारे लोगों का 9-10 भी हुआ है, बहुत सारे लोगों का 6 to 8 भी हुआ है। सारी सीटें खाली ही रह जाएंगी ऐसी परिस्थिति के अंदर में। 6 to 8, 1 to 5 वाले में बहुत सारी चीजें कॉमन है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में सीटें, मुझे लगता है कि सरकार बार बार, आयोग भी कह रहे थे, अध्यक्ष भी आपको याद होगा कहे कि जब तक टीआरई 3 का रिजल्ट पूरा नहीं हो जाता है हम फिर से उसको देख नहीं लेते हैं कि कितनी सीटें किस जिले में बची हैं, तब तक वैकेंसी का गणना करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन खबरें निकलकर जो आ रही हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से, 1,40,000 वैकेंसी है। शिक्षा मंत्री का भी बयान आप बता रहे हैं आया है। तो ये कुल मिला के ये खबर है, और एक खुशखबरी है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और शिक्षक भर्ती परीक्षा मतलब 2 ऑफिसर एकेडमी होता था, है और होता भी रहेगा। बिहार का कोई स्कूल नहीं बचा है जहां हमारे विद्यालय, हमारे विद्यार्थी वहां शिक्षक नहीं है। आप लोग जो चूक गए हैं, तैयारी में जोर लगा के पढ़िए, और जोर लगा के एक बार और दम लगाइए। लेकिन याद रखिएगा, ये अंतिम वार होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए अंतिम वार इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसके बाद अगर आप उम्मीद करिएगा कि 50,000, 1,00,000 वैकेंसी आए तो वो आने वाला नहीं है। वही हाल होगा जो डीएसएसबी का होता है, 1,000, 2,000, 5,000, जितना लोग रिटायर करेगा, कुछ नया विद्यालय सृजित होगा किसी पंचायत में, तो वही सब वैकेंसी जोड़ जार के 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 ऐसे ही वैकेंसी रहेगा। क्योंकि नए लोग ये जो भर्ती हो रहे हैं ना, ये 4, 4.5 लाख, इनको रिटायरमेंट में भी 30 साल है। ये रिटायर भी इतना जल्दी नहीं करने वाले। तो जितना ताकत है बिहार के मेरे भाई बहन, झोंक दीजिए, और बिहार के मेरे भाई बहन झोंक कर इस नौकरी को ले लीजिए। सर 1994 में बहुत अधिक संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई। ये देखा जाए तो 60 साल पूरा होने वाला। क्या मैक्सिमम वो रिटायर होंगे इसलिए इतना पद हो रहा है? देखिए, 1994 से जब आप जोड़ेंगे तो एवरेज जो है, अगर आप जोड़ेंगे तो आपको निकल के आएगा कि हाँ भाई बहालियां हुई थी, लेकिन इतनी बहालियां नहीं हुई। उस समय वाले ज्यादा लोग रिटायर हो रहे हैं। तो 2024, 25, 26 मतलब देखिए, और क्या है कि उस सब जो जमाने में नौकरियां थोड़ी जल्दी भी हो जाती थी, तो 30 तक जो ये चलेगा ना, ये रिटायरमेंट चलेगा। तो आप मान के चलिए कि टीआरई 5, टीआरई 6, टीआरई 7, टीआरई 8 आएगा, लेकिन उतनी वैकेंसी उतनी नहीं आएगी। परीक्षाएं तो लगातार होती रहेंगी, परीक्षा के प्रश्नों का स्तर भी लगातार बढ़ता जाएगा। आप देखते हैं डीएसएसबी का क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है, तो धीरे धीरे लेवल भी हाई होता जाएगा, लेकिन हाँ, वैकेंसियां आती रहेंगी। सर इधर
बीएससीबी बोर्ड के द्वारा यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड के द्वारा भी बोला गया था कि जब वैकेंसी की सुगमुगाहट होगी तो हम भी एस्टेट कराएंगे, और इधर निकल रहा है एस्टेट बहुत जरूरी है, क्योंकि नए जितने भी बच्चे पास किए हैं, बहुत सारे बच्चे नए पास किए हैं, तो उन लोगों को एस्टेट देना होगा, तभी वो एलिजिबल हो पाएंगे। दूसरा एक और प्रॉब्लम है अभिषेक जी, देखिए बच्चे जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी कि बहुत सारे बच्चे ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझ नहीं पाए, उनको जो है देना चाहिए था लैंग्वेज पेपर से, उन्होंने जो है एसएसटी या साइंस के पे इकोनॉमिक्स था उनका, एसएसटी से एस्टेट निकाल लिया, तो वैलिड तो होगा नहीं, तो दोबारा से उनको लैंग्वेज पेपर का एस्टेट देना होगा। तो ऐसे भी बच्चों की संख्या बहुत है। बहुत सारे सर ये गलती की है कि डोमिसाइल ऑफ बिहार में नो कर दिए हैं, जो कि बिहार के विद्यार्थी हैं। कई सारे यूपी वाले विद्यार्थी डोमिसाइल ऑफ एस के यहाँ है, तो वहां वो तो पास हो गए हैं, जबकि कम ही अंक पर। अब बिहार वाले मैक्सिमम 10 से 15 हजार बहुत तरह की त्रुटियां हुई हैं, तो उन त्रुटियों को सुधारने का भी मौका एक नए एस्टेट के माध्यम से मिलेगा। और मैं यही चाहता हूं कि एस्टेट जब आप जान रहे हैं विभागों के अंतर में, मतलब अगर कनेक्शन कर लिया जाए, तो अगर एस्टेट को मतलब बिहार बोर्ड को ये पता चल जाए कि फरवरी में कंफर्म वैकेंसी आ रही है, इतनी सीटों पे आ रही है, तो कम से कम ना एस्टेट के लिए कुछ टाइम मिले। एस्टेट में कई बार ये देखा गया कि आज फार्म निकला, एक सप्ताह में परीक्षा, 10 दिन में रिजल्ट, तो ये ना हो, कम से कम एस्टेट भी पढ़ने वालों को समय मिले और प्रश्नों का स्तर आप पूछिए, लेकिन उनको समय दीजिए, तो उसके लिए एक समुचित टाइम मिलना चाहिए। सर अभी एक विद्यार्थी आए थे स्टेट वाले, जो आपसे बोल रहे थे कि उनका 84 अंक दिखा रहा था जब आंसर की से मिला है, लेकिन जब रिजल्ट हुआ तो 44 अंक। सर ये भी बहुत समस्या है, ये पता नहीं क्या समस्या है एग्जैक्टली, क्लियर पता नहीं चल रहा है। ऐसी भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। तो मतलब मेरा ये कहना है कि एक बार दोबारा से एस्टेट करा लिया जाए और थोड़ा सुदृढ़ होकर कराया जाए, कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हो, अच्छे से एस्टेट हो जाए, टाइम देकर कराया जाए ताकि बच्चे पढ़ लें। सर 22 तारीख हो गया, इस मंथ में 8 दिन बचा हुआ है। 11-12 का रिजल्ट बताया जा रहा है कि इसी मंथ दिया जाए। हम चाहते हैं कि नया साल में उनको खुशखबरी, नया साल में नहीं इसी साल में मिल जाए। इस साल में परीक्षा दी है, तो मेरी इच्छा यही है कि बच्चों को जो है खुशखबरी इसी साल में मिल जाए, और इसी से प्रार्थना है। और मुझे लगता है कि जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। 2-4 दिन इंतजार करिए, हो सकता है कि 25 तारीख के पहले गिर जाए, और हो सकता है कि क्रिसमस के दिन वो लोग अच्छे से क्रिसमस मनाएं। सर 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट बढ़ाया गया है, क्या उम्मीद है कि 16 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? देखिए अब मुझे लगता है कि ये आखिरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है, क्योंकि अच्छा खासा एक्सटेंशन लिया गया। इसके पहले जो आप देखे होंगे 2-4 दिन का एक्सटेंशन लिया गया, तैयारी पूरी नहीं हो पाई, बहुत सारी समस्याएं थी, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हैं, क्योंकि सक्षमता वाले भी लोग हैं, आपको ये भी पता है, उसमें भी काफी संख्या है, हजारों हजार की संख्या है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में वो लोग चाह रहे थे कि बहुत सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जाए। मुझे लगता है कि इसके बाद डेट आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये काफी है। और बढ़ेगा भी तो कहा हुआ, नौकरी तो हो ही ना गया, चिंता कौन बात है, खाली ज्वाइनिंग करना है। थोड़ा लेट से मिठाई होगा, थोड़ा लेट से सैलरी आएगा, लेकिन नौकरियां तो मिल ही गया है। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। सर जो स्टेट वाले विद्यार्थी हैं, यदि नोटिफिकेशन आता है, बहुत कम समय मिलता है, उनके लिए भी बहुत सारे लोग फेल कर रहे हैं, कोई बैच वगैरह दे दीजिए। देखिए ऑफिसर्स एकेडमी शिक्षक भर्ती की पूरी तैयारी कराता है आपको। स्टेट के बहुत सारे हम लोग फ्री क्लासेस ही करा देते हैं, पैसा नहीं लेते हैं स्टेट टू स्टेट में। एक बार टीचर में बच्चा फंसा दे ही देता है। तो मेरा ये इच्छा है कि स्टेट का बैच हम लोग ऐसे ही दे देते हैं। इस बार भी हम प्रयास कर रहे हैं कि स्टेट के लिए उनके लिए यूट्यूब पर इतना करा दिया जाए कि काफी हो, या फिर स्टेट का अगर कोई बैच अगर हम लॉन्च करने का प्लानिंग बनाते हैं, तो जो लोग भी स्टेट का बैच खरीदेंगे उनको टीचर का बैच फ्री कर दिया जाएगा उसके साथ, ताकि कोई दिक्कत उनको ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।